दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक के विड्रॉल के बारे में। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि बैंक में जब जाते हैं दोस्तों तो उनको पता नहीं होता है कि विड्रॉल कैसे भरें। वो दूसरों के पास ले लेकर जाते रहते हैं कि भाई तुम भर दो, भाई तुम भर दो। क्योंकि जैसे तुम बता दें, हम 2 दिन पहले बैंक गए थे अपने एटीएम बनवाने के लिए दोस्तों। तो जब हम एटीएम बनवाने के लिए गए थे तो जैसे कि हम एटीएम का दोस्त हमने फॉर्म भर दिया, उसके बाद हम खड़े थे। उसके बाद दोस्त एक व्यक्ति आ गया, उसने कहने लगा कि दोस्त ये विड्रॉल भर दो। अब मुझको मजबूरी में हमने सोचा कि अल्लाह थोड़ी देर की बात है, हमने भर देते हैं। हमने भरा दोस्तों। तो उसी हिसाब से दोस्त मेरे दिमाग में बात आई कि मैं इस विड्रॉल की वीडियो बनाऊं दोस्तों। तो मैं उन सारे साथियों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, तुम अगर बैंक में जाते हो दोस्तों, कोई ना कोई काम पड़ता है दोस्तों, पैसे निकालने के लिए जब जाते हो तो तुमको जो विड्रॉल भरना पड़ता है दोस्तों, वो कैसे भरना है दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तुमको ये देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है। कोई डालने जाता है, कोई निकालने जाता है दोस्तों। तो तुमको इस फॉर्म के भरने के बारे में दोस्त ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। और अगर तुमको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करे दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी हर वीडियो को लाइक कर ले। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि आपको विड्रॉल कैसे भरना है। निकाल सकते हैं पैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विड्रॉल स्लिप में क्या भरना होता है। सबसे पहले हम भरेंगे डेट। तो जिस तारीख को आप बैंक गए हैं और निकाल रहे हैं उस दिन का डेट भर ले। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आज है 16 अप्रैल 2019, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 16/04 अप्रैल के लिए, उसके बाद स्लैश, उसके बाद 2019। तो यहाँ से हमने डेट भर लिया है। इस फॉर्म को आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो मैं आपको हिंदी में भर के बताऊंगा कि हिंदी में कैसे भरना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जब भी बैंक जाते हैं तो सबसे पहले आप, जाहिर सी बात है, आप अपना पासबुक लेके जाते हैं। तो पासबुक ही लेके जाइएगा, तभी इसको आप भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं, और तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना है इस जगह पे अमाउंट। यहाँ पे आपको भरना है कि आपको कितने पैसे निकालने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे पे टू सेल्फ, यानी कि मुझे यहाँ पे इतने पैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अक्षरों में लिखना है, यानी कि वर्ड्स में। तो आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 4,000 रुपये, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,000 रुपये। मुझे 4,000 रुपये निकालने थे, तो मैंने लिखे 4,000 रुपये। उसके बाद आपको लगाना है मात्र। तो यहाँ पे मात्र लगा दीजिए। मात्र लगाने के बाद आपको ऐसा लाइन खींचनी है और ऐसे लंबा खींच देना है। इसका मतलब यह होता है कि आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ इसके बाद आपको कोई भी ओवरराइट नहीं कर पाएगा, आपकी पर्ची पे कोई भी लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप, हमने लिखा 4,000 रुपये मात्र, उसके बाद ये लाइन खींच दिया। तो यहाँ से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सब जो हमने यहाँ पे 4,000 रुपये लिए, इसको हमको अंकों में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको नंबर्स में लिखना है वही अमाउंट को। तो मुझे 4,000 रुपये निकाले हैं, तो ये रुपीज़ के जस्ट बगल से आपको लिखना है 4,000 4,000 रुपये। और उसके बाद आपको ऐसा लाइन खींच देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया था। तो ये इसका मतलब होता है मात्र। तो ऐसा खींच देने से आपका जो है अमाउंट पूरा हो जाता है। अगर ये आप चीज़ यहाँ पे नहीं देते तो हो सकता है इसके आगे और कोई जीरो लगा दे तो ये अमाउंट बड़ा हो जाए। या फिर अगर आप यहाँ पे इसके गैप दे देते हैं 4 रुपीज़ और अपने अमाउंट लिखने के बीच, तो यहाँ पे आपके अमाउंट से पहले कोई कुछ लिख सकता है, जिससे आपका अमाउंट चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके जो परचेज में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ जो है ओवरराइट हो जाए। तो इसके लिए हम ये चीज़ें लिखते हैं, रुपीज़ के जस्ट बगल से लिखना शुरू करते हैं, और जब लिखना हमारा हो जाता है तो यहाँ पे ऐसा लाइन खींच देते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने अब भर ली है। उसके बाद आपको लिखना होता है खाता धारक का नाम, यानी खुद का नाम। तो आपके पासबुक में जो भी आपका नाम है लिखा हुआ, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा है खाते में नाम राहुल कुमार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राहुल कुमार। तो यहाँ से हमारा नाम लिखा हुआ हो जाता है। उसके बाद अब आता है हमारा अकाउंट नंबर देने की बारी, खाता नंबर। तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको अपने खाता नंबर लिख देना है। आप अपना पासबुक लेके जाइएगा और उसको देख के आपको अपना खाता नंबर सही सही भर लेना है, अपना अकाउंट नंबर सही सही इसमें भर लेना है। तो यहाँ से हमारा खाता नंबर भरा हुआ हो जाता है। उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो आपकी बचती है वो है खाता धारक का हस्ताक्षर, यानी खुद का साइन। तो यहाँ पे खाता धारक का हस्ताक्षर लिखा होगा, उसके जस्ट बगल में एक लाइन खींचिए। तो इस लाइन में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, मैं इसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना साइन कर दिया है। तो इस तरीके से जो है लगभग हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत से बैंकों में क्या होता है कि इस स्लिप के पीछे जो खाली जगह बचती है, यहाँ पे भी बहुत लोग
बोलते हैं कि यहाँ पे साइन करना चाहिए। कई बैंकों में साइन करने के लिए बोला जाता है, कई बैंकों में नहीं बोला जाता है। अगर आपको बैंक में बोला गया है, काउंटर पे आप जाते हैं और बोला जाता है कि पीछे साइन करना है, तो आप वहाँ पे साइन कर दीजिए। अदरवाइज आप ऐसे ही भर दीजिएगा तो आपका जो है पैसा निकल जाएगा। उसके बाद जो आपके यहाँ पे नीचे में जगह बच जाती है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 2-4 कॉलम्स बाकी यहाँ पे है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कार्यालय के प्रयोग के लिए फॉर ऑफिस यूज। तो ये जो चीज़ है इसमें यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये बैंक के लिए रिलेटेड होता है, बैंक वाले इसमें अपने कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। कार्यालय के प्रयोग के लिए नीचे जितने भी जगह बचती है यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। बाकी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से भर लेनी है। उसके बाद ये जो फॉर्म है, ये जो आपने फॉर्म भरा है उसके और अपना पासबुक लेके आपको काउंटर पे जाना है, जो विड्रॉल काउंटर है वहाँ पे जमा करिएगा। तो आपको वो बैंक से आपके बैंक के खाते से दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है कि इस फॉर्म को मैंने, इस विड्रॉल को मैंने कैसे भरा है दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारी वीडियो को लाइक करो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।